बाबूजी। बहू, चाय तो ले आ दे बेटा। बाबूजी ये चाय। ले आई बेटा। हाँ। अरे बाबूजी मैं पकड़ा दे रही हूँ चाय, 1 मिनट, ये लीजिए। ठीक है बेटा। ठीक है, और कुछ चाहिए तो नहीं? बेटा मेरे चश्मे का डब्बा। डब्बा? हाँ यहाँ है बाबूजी, 1 मिनट। अरे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? ये है डब्बा, ये लीजिए। ये है, ठीक है बेटा। माँ जी क्या हुआ? ये चाय। ठीक है। पापा को चाय दे दी? हाँ माँ जी, मैंने पापा को दे दिया। चल ठीक है, दे दी। बहू, थोड़ा पेपर ला दे। बाबूजी ये रहा पेपर, कैसे पढ़ेंगे बाबूजी आप? बेटा तू ही पढ़ के सुना दे। अरे बाबूजी मैं काम कर रही थी, माँ जी को बुला दीजिए, वो पढ़ के सुना देंगे। बेटा माँ जी बाहर गई हैं, तू ही सुना दे। बैठ जा। ठीक है बाबूजी। बाबूजी आप अपना हाथ यहाँ रख लीजिए। अच्छा अच्छा बेटा, कोई नहीं। बाबूजी ये आप ले लीजिए, अभी मम्मी आएंगी तो पढ़ के सुना देंगी, मैं थोड़ा सा काम करने जा रही हूँ। ठीक है जा। सारा काम हो गया, दिमाग खराब हो जाता है। ये तो ससुर जी वैसे हैं ना, पता नहीं इनका दिमाग कहाँ रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये देखते हैं, अंधे होने का नाटक कर रहे हैं सिर्फ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इनका नीयत बहुत खराब लग रहा है। जब देखो माँ जी को नहीं बुलाएंगे, मुझे ही बुलाते हैं। बहू ये दे दो, बहू वो दे दो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं पेपर पढ़ के क्या करेंगे। आते हैं, इनसे बात करूंगी मैं शाम को इसके विषय में। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो मैं घर में अकेली रहती, माँ जी कहीं ना कहीं चली जाती हैं। बहू आई? माँ जी लग रहा है माँ जी आ गई। चलती हूँ ना, पहले इन्हीं से बात करती हूँ, फिर शाम को जब ये आएंगे तब इनसे बोलूंगी मैं। आ गई माँ जी। घर का सारा काम हो गया? हाँ माँ जी सारा काम हो गया घर का। बाबूजी ठीक है? हाँ बाबूजी तो बैठे थे हॉल में, अभी पेपर पढ़ने के लिए मुझे बुलाए थे तो मैंने थोड़ा सा पढ़ के सुना दिया है, तो आप जाके सुना दीजिए। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोल, क्या कहना चाहती है? मम्मी जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बाबूजी देख सकते हैं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो बहुत अजीब अजीब सी हरकत करते रहते हैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? उनकी पत्नी है अभी, तो ऐसा तेरे साथ क्यों करेंगे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है कि उनको दिखाई नहीं देता। हो गया होगा थोड़ी सी गलती, उसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस मैं तो आपसे कह रही थी। अब आप ही हैं इस घर में तो फिर मैं किससे कहूंगी? बहुत विश्व की परी नहीं है तू जो तुझ पे डोरे डालेंगे। उनकी पत्नी खुद ही इतनी खूबसूरत है, चलिए इस पे डोरे डालेंगे। सोनू ये लो चाय। ले आई। सोनू मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या कहना था, बोलो। सोनू मुझे ऐसा लगता है ना कि पापा अंधे नहीं हैं।
ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे मैं सच कह रही हूँ। मुझे पेपर पढ़ने के लिए बुलाएंगे तो कभी मेरे पैर पे हाथ रख लेंगे, तो कभी चाय देने जाऊंगी तो मेरा हाथ पकड़ लेंगे। मुझे कुछ अजीब सा लगता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे वो देख नहीं सकते, गलती से हो गया होगा। गलती एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। हर समय देखती हूँ उनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ज्यादा ना अपना दिमाग मत चलाओ, चुपचाप जाओ अपना काम करो। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, मुझे दिखता नहीं ना, तुझे पता है, मैं गलती से यहाँ चला आया। ठीक है बाबूजी, उधर आप जाइए। यहाँ पे मैं पर्दे ठीक कर रही थी। इधर से जाऊं? हाँ जाओ। पता नहीं इनका दिमाग कहाँ रहता है, जब देखो तब। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। माँ जी ये तो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। चलो माँ जी विश्वास नहीं कर रही, कोई बात नहीं, इनको तो विश्वास करना चाहिए ना। ये भी नहीं मान रहे हैं। मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा थोड़ी होता है, जब चाय देने जाओ तो हाथ पकड़ेंगे। उस दिन पेपर पढ़ने के लिए बोले तो मेरे पैरों पे हाथ रख रहे हैं। आज मैं पर्दे यहाँ ठीक कर रही हूँ तो यहाँ तक पहुँच गए। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैंने सोचा ये मेरा बेडरूम है। आप ये जानबूझ के कर रहे हैं सब। नहीं बेटा, तुझे पता है ना, मैं तो अंधा हूँ ना। आप अंधे नहीं, अंधे होने का नाटक कर रहे हैं, मुझे सब समझ में आता है। मैं अभी इन लोग को बताती हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। मैं आज बता के छोड़ूंगी इन लोग को। अरे रुक जा। आज तो हद हो गया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। आप लोग को मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना? बेटा इसको समझा लो, ये उल्टा सीधा बहुत बोल रही है। इसका दिमाग खराब है क्या? इसे पता है कि पापा देख नहीं सकते, फिर भी उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही उन पे। मैं एक दिन इसको डांटी भी थी, फिर से इल्जाम लगाना शुरू हो गया इसका। तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, जब आप लोग को विश्वास हो जाएगा तब आऊंगी। हाँ तो चली जाए ना, मेरे बेटे की क्यों धमकी दे रही है? इससे पहले मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है। बस माँ, आप लोगों ने बहुत कह लिया और बहुत मैंने सुन भी लिया। अब मुझे नहीं सुनना है। वंदना जो कह रही है वो सही है। ये क्या कह रहा है तू बेटा? क्या आपको सब पता है? फिर आप उस दिन क्यों नहीं मेरी बात माने? उस दिन मैंने, अरे यार मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं तो अंधा होने का नाटक करता हूँ, अपनी बहू से मजे मारता हूँ। किसी को शक भी नहीं होता। मेरा बेटा और मेरी पत्नी सोचती हैं कि मैं अंधा हूँ और उसी का फायदा मैं उठाता हूँ। जब अपनी कानों से सुने ना तब भरोसा हो गया। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बातों पे भरोसा नहीं हुआ आपको। वंदना मुझे माफ कर दो यार, तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। बाबूजी आपको तो शर्माना चाहिए, अपने उम्र पे लिहाज किए होते। आप ऐसा करेंगे मुझे ये उम्मीद नहीं था। मुझे तो बहू के बातों पे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा वो ऐसे ही बोल रही है। छी, बहू तो आपकी बेटी जैसी है, फिर भी आपने उससे गलत सोचा। मुझे माफ कर देना बहू। बेटा तू भी मुझे माफ कर देना। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने अंधे होने का नाटक किया था। थोड़े टाइम के लिए मैं भाग गया था बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे बहू। ये घर छोड़ के मत जा। मेरी गलती की सजा मेरी बेटे को मत दे बहू।
बाबूजी आप तो चुप ही रहिए। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, रिश्ता एक विश्वास पे टिका होता है, लेकिन आप लोग तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिए। चलो वंदना,